3 महिने झाले अजूनही मानधन नाही. म्हणजे काय खावं या कामगारांनी हाही आमच्या समोर प्रश्न आहे. हम जो भी काम करते हैं उसका मोल हमें देना चाहिए। षड्यंत्र मुझे तो एक ही लगता है कि हम मागासवर्गीय है, यही सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि क्या ऐसे हमें लग रहा है। अगर भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं, अगर कोई भी किसी की भी उठे सुटे अगर धार्मिक टीका टिप्पणी करता है किसी भी धर्म के खिलाफ या धर्म गुरु या पैगंबर या धार्मिक गुरु के खिलाफ, तो इससे माहौल खराब होता है। लगभग हम चाहते हैं कि जितने भी मुसलमानों के बारे में या किसी के बारे में जो भी किया बोला जाता है वो सब चीज़ें बंद होना चाहिए। हमें तकलीफ दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप हमें तकलीफ दो, हमारे माँ बाप को बुरा बोलो, हमारे किसी को कुछ बोलो, लेकिन हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी ना करो। और ना जो हमारे मस्जिद मदरसे और हमारी दरगाहों पर जो हमले किए जा रहे हैं, ये सब है क्या? ये आप लोगों की पॉलिटिक्स है क्या? ये समझ में ही नहीं आ रही। एकनाथ जी शिंदे ने बोला था इनका जीआर निकालो, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र किया है। दिनेश वाघमारे करके सचिव है, उन्होंने षड्यंत्र रखा कि इससे हमारी मांगे चुनाव के लग रहा था, इसलिए पहले दिन उसने जीआर नहीं निकाला। ये षड्यंत्र है। महाराष्ट्र की राजनीति में हम देख रहे हैं कि माहौल गर्माता जा रहा है। हर समाज अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ रहा है। जो नागपुर में विंटर सेशन होता है, ये आप मोर्चा निकाल रहे हैं। समस्त मुस्लिम समाज इस मोर्चे का नेतृत्व कर रहा है। क्या क्या डिमांड है? सबसे पहले मेरा नाम सैयद रमीज़ अहमद है। महाराष्ट्र मुस्लिम समाज की जानिब से एक मुख्य मोर्चे का आयोजन किया गया है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, सबसे पहली जो मांग है हमारी, नामूस रिसालत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसका मतलब होता है कि जो हमारे जो नबी पैगंबर इस्लाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इज़्ज़त के ऊपर में तो हम कानून की जो डिमांड कर रहे हैं वो सभी धर्मों के लिए कर रहे हैं। और हमारी बेसिक डिमांड ऐसी है कि जो मौजूदा कानून है, जो कोई भी कानून रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है, तो हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर में जो अभी नया बीएनएस कानून जो आ गया, उससे जो आईपीसी की पुरानी धारा है वो कमज़ोर हो गई। जैसे पहले 153 थी और 295 ये सब जो धाराएं थी, इसमें सज़ा ऐसी थी कि इसमें ये ट्रायल बाय सेशन था, पहले कोर्ट से इसकी बेल होती थी। अब बीएनएस आने की वजह से ये पूरी ढीली हो गई है। और ढीली होने की वजह से ऐसा हो गया कि इसको पुलिस स्टेशन से ही 24 घंटे में एक नोटिस देके छोड़ दे रहे आरोपी को। तो लोगों में डर कम हो गया कानून का। हमारी बेसिक डिमांड ये है कि जो भी कानून रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है, बीएनएस के अंदर जो मौजूदा कानून, आपको उसको कम से कम ट्रायल बाय सेशन करो, उसको कोर्ट से जमानत दो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की 20 साल की सज़ा दो, उसको नॉन वेलेबल ऑफेंस करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद तक के लेके जाओ। क्योंकि कैसा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया। अगर भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं, अगर कोई भी किसी की भी उठे सुटे अगर धार्मिक टीका टिप्पणी करता है किसी भी धर्म के खिलाफ या धर्म गुरु या पैगंबर या धार्मिक गुरु के खिलाफ, तो इससे माहौल खराब होता है। लगभग देश में हर स्टेट में ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिससे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। वक्फ वाला भी एक इशू है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? वक्फ अमेंडमेंट बिल जो बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो हमारी डिमांड ये भी है हमारी स्टेट गवर्नमेंट से कि आप उसको यहाँ पे लागू ना करें, क्योंकि उससे हम लोग सहमत नहीं है। ऑलरेडी जो वक्फ कानून है वो पूरा बना है हमारे तरीके से और सही है। कमी कहाँ हो रही है, जो रिक्स पदे है जैसे सीईओ की, ये सब आप लोग ने छोड़ दिए, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ वहाँ जा रही है। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वक्फ के अंदर में। जो हिसाब किताब है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। हम लोग का 5% मुस्लिम रिजर्वेशन का भी एक मुद्दा है जो कई सालों से लटका पड़ा है। कोई भी सियासी पार्टी आती है, हम इनको 5% देंगे, 5%, ये चक्कर में कितने साल गुजर गए। हम बचपन से बड़े हो गए, जवान हो गए, हम वो 5% देखते रहेंगे। तो लोगों का डेवलपमेंट ज़रूरी है। हमारी डिमांड गवर्नमेंट से कि कोई भी गवर्नमेंट अगर आके बैठे, आप अगर सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रहे हैं, तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो मुसलमान समाज जो महाराष्ट्र के अंदर बसता है, उनको आप नज़रअंदाज मत करो। हम इस प्रोग्रेस में, इस डेवलपमेंट में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना। पर एक और दूसरी भी बात आती है कि फिरकों में अलग अलग बटे हुए हैं। शिया, पसमंदा, अहले हदीस और सुन्नी, ये समुदाय अलग अलग बटे हुए हैं। तो इनकी जागरूकता नहीं होने के कारण भी ये एक थ्रेट होता है, ऐसा भी एक आरोप लगता है। नहीं, देखिए वो सब कैसे हम लोगों का एक इंटरनल मसला है। उसमें क्या होता है, शिया सुन्नी ये सब जो बटे हैं अगर से, तो सबकी एक अलग अलग लाइन ऑफ आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जिसको वो मानते हैं। अब ये कैसा है, अगर मुस्लिम समाज बोल के हम मुसलमानों के मुद्दों पे बात करें, तो मुस्लिम समाज के अंदर में हर कलमा पढ़ने वाला अपने आप को मुसलमान बोलता है और समझता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर कोई इज़्ज़त और ताज़ीम करता है। जब वो कलमा पढ़ता है यानी वो ताज़ीम कर रहा है, यानी इज़्ज़त कर रहा है।
तो उसको भी हर्ट होता है जितना हमको हर्ट होता है, ये हमारा मानना है। तो हमने अपने जो बैनर है वो सभी के लिए ओपन रखा है कि आप आओ इसके अंदर। हम ये नहीं बोल रहे कि आप अगर अपने आप को मुसलमान समझते तो आप आओ। सारे तंजीमें इसमें सभी तंजीमें आ रही है इसमें, सबने अपना अपना समर्थन जाहिर किया है हाँ। और सभी तरीके से अपनी एक पीसफुल तरीके से हम एक मुक्त मार्च निकाल के महाराष्ट्र के अंदर में ये अपनी बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो क्या है आह्वान करेंगे अल्पसंख्यकों को, रिलीजियस माइनॉरिटीज में सिख समुदाय है, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, इनकी समस्या सॉल्व नहीं होती, चाहे स्टेट की रहे या सेंट्रल की रहे, क्या अपील करेंगे? देखिए जो हमारा मुद्दा है ये असल में हमारा नहीं, पूरे अल्पसंख्यक समाज का मुद्दा है। इसमें क्या हो रहा है, अभी बीच में आपने देखा गुरु ग्रंथ साहिब की बेइज्जती भी किया किसी ने पंजाब के अंदर में, और किसी ने बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति को अगर से वो कर दिया, तो ये सब चीज़ें लोगों को हर्ट करती है। हमारा कहना है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो गुलदस्ता बना हुआ है अलग अलग कलर के, अलग अलग रिलीजन के जो फूलों के से बना हुआ है, इसको वैसे ही बना रहने दो। बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है, आप अगर उसमें से 2-4 फूल अगर एक किस्म के अगर सब मिला के आपसे उसमें कमल ठूस दोगे तो गुलदस्ता नहीं रहेगा। तो मेरा कहना है उसमें सब किस्म के गुलाब आए, सब किस्म के फूल आए और सब मिलजुल के रहे। हम ये आह्वान करेंगे कि सिख समुदाय के लिए, और ये सारे जो कानून है सिख समुदाय के भी उसमें पॉइंट्स डाले गए हैं, इसमें एससी समाज के पॉइंट्स डाले गए, सभी समाज के डाले गए, और अल्पसंख्यक समाज के लिए एक बेहतर कानून बने महाराष्ट्र सरकार। मैं चाहता हूँ इसकी पहल हो, आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हम ये आह्वान करते हैं कि इसके ऊपर में सख्त कार्रवाई करे, और सोशल मीडिया या कोई भी अगर से ये ऐसे काम करता है उसके ऊपर सख्त से कानून बनना चाहिए। क्या बोलेंगे आप इस मौके पे? नहीं, इन्होंने जितनी भी बात की है वो बहुत पॉइंट की बात की है, और ये सब चीज़ पे गवर्नमेंट ने अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारे को बहुत तकलीफ होती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी होती है, तो हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। और मैं ये चाहता हूँ कि किसी की भी भगवान को किसी ने अनाप नहीं बोलना चाहिए, किसी ने बोला तो उसको तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। किसी का भी भगवान है उसके लिए वो बहुत मान्यता रखता है। नागरिक जागरूक हो रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए, और लोगों से बात करते हैं। जो ये माहौल बन रहा है, जब भी अधिवेशन होता है तो मोर्चों की तादाद, चाहे किसान आंदोलन हो या जनता के अलग अलग मुद्दे हो, लोग एकजुट होते हैं। आप देख सकते हैं लोग अपने अपने डिमांड्स के साथ, अपने तख्तियों के साथ यहाँ खड़े हैं। हम लोगों से बात करते हैं। हम लोगों की डिमांड ये है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ की जाती हैं, हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणी की जाती है, तो ये सब बंद होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह भाईचारगी के साथ हिंदुस्तान में रहना चाहिए। ये सब डिमांड है हमारी। आप क्या बोलेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, 12 उनके शान में उल्टे सीधे अल्फाज बोले जा रहे हैं, इसके तहत महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मजबूत बिल बनाए, ताकि जो सरपंच नासिर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं उससे बाज आए। आप क्या बोलेंगे? अभी आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में कितनी नफरतें बातें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी मुसलमानों के बारे में या किसी के बारे में जो भी किया बोला जाता है वो सब चीज़ें बंद होना चाहिए, उन पर सख्ती के साथ उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे हाजिर हुए हैं, और ताकि ये जो चीज़ें हो रही हैं अपने हिंदुस्तान में, आपस में नफरती बातें हो रही हैं, ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए। समस्त मुस्लिम समाज अपने धरने प्रदर्शन करके महाराष्ट्र में जो नागपुर में विंटर सेशन चल रहा है उनके डिमांड्स अब वहां पहुंचा रहे हैं। हम बात करते हैं कि जो माहौल अभी हम जो लोगों से बात किए, लोग डर के साए में हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, रिलीजियस सबकी अलग अलग अपनी पॉलिसी है, उसके सेंटिमेंट से लोग परेशान हैं। क्या बोलेंगे इस मौके पे? देखिए, हमारे लिए जो मेन मुद्दा है वो रिलीजियस सेंटिमेंट है। आज तमाम मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर, उनके धार्मिक स्थलों के ऊपर और जो है उनकी आस्था के ऊपर में चोट पहुंचाई जा रही है। एक्चुअली मुस्लिम समाज को जो है एक पॉलिटिकल सभी लोगों से जो है बेनिफिट के लिए यूज किया जा रहा है। कभी भी आपने देखा होगा मुसलमानों को मुसलमान कभी अपने जाति मफाद के लिए या आरक्षण के लिए या दीगर मुद्दों के लिए रास्ते पे नहीं आया, लेकिन हमारे लिए सबसे हसास मसला है नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारी जान कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, हमारा माल कुर्बान। लेकिन इस मुद्दे को अगर गवर्नमेंट छेड़ेंगी तो हम भी गवर्नमेंट को नहीं छोड़ेंगे। हम आए दिन देखते हैं कि चाहे सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो या रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, इनके ऊपर हमेशा एक तरीके से एक दबाव तंत्र काम करता है। क्या षड्यंत्र देखते हैं इसके पीछे? हमें तो यही लगता है कि सिर्फ मुसलमान कौम को जो है एक हिस्सा बना लिया गया है कि इनको दबाया जाए, इनको दबाते रहेंगे, ये दबते रहेंगे। इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये लोगों ने ये पकड़ लिया है कि इनकी दुखती रस ये है
कि ना इनको कारोबार से कोई तकलीफ है, ना इनको दुकान से कोई तकलीफ है, ना इनको मकान से कोई तकलीफ है। अगर इनको मुसलमानों को तकलीफ है तो नामूस रिसालत पर बोलने से तकलीफ है। ये हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो हम तो अपनी जान देने के लिए हुजूर के लिए कल भी कुर्बान थे, आज भी कुर्बान है और हमारी नस्लें हुजूर के ऊपर कुर्बान रहेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन अगर ये चाहेंगे कि हम हुजूर की शान में गुस्ताखी करके इनको तकलीफ देना चाहेंगे, हम हुजूर की शान में गुस्ताखी हर किस बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना कल करते थे, ना आज करते हैं, ना कभी करेंगे, ना हमारी नस्लें हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगी। हम सिर्फ इनसे चाहते हैं आप हमें तकलीफ दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप हमें तकलीफ दो, हमारे माँ बाप को बुरा बोलो, हमारे किसी को कुछ बोलो, लेकिन हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी ना करो। और ना जो हमारे मस्जिद, मदरसे और हमारी दरगाहों पर जो हमले किए जा रहे हैं, ये सब है क्या? ये आप लोगों की पॉलिटिक्स है क्या? ये समझ में ही नहीं आ रही। क्या षड्यंत्र देख रहे हैं इसके पीछे? हम तो यही देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुद्दा बनाना चाह रहे, जातिवाद का एक झगड़ा बनाना चाह रहे, इस चीज को लेकर एक झगड़ा बनाना चाह रहे जातिवाद का, कि जब इलेक्शन वगैरह आए तो इस मुद्दे में और देखिए आपके उड़ान मिलती है। कभी कोई मस्जिद को शहीद कर रहे, कोई दरगाह को शहीद कर रहे। मतलब इनका करने का ये मतलब है कि मुसलमान हिंदू जो है वो आपस में लड़ जाए, दूसरी कौम के साथ मुसलमान लड़ जाए और हमें फायदा हो जाए। पूरा अधिवेशन पे जो हर साल मोर्चा आते हैं, निरंतर मोर्चा आते हैं, हम देखते हैं कि राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ की ओर से भी ये धरना आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। क्या मांग है और क्या डिमांड्स है आपकी सरकार से? हमारी जो मांग है, जो राष्ट्रीय चर्मकार संघ हो 95 से राष्ट्रीय चर्मकार संघ को कम से कम 33 साल हो गए। 33 साल से हमारे जो पहले तो समाज कल्याण मंत्री माननीय बबन राव घोलप जब समाज कल्याण मंत्री थे, तब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे। जब 14 मांगे रखी थी तो पूरी की मांगे उन्होंने जाहिर की थी और उसकी कार्रवाई कर दी। लेकिन तब से जब ये जो सरकार आई, भाजपा सरकार आई, इनसे जब हमने मांगे थी, अपने जो एकनाथ जी शिंदे थे, इन्होंने मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन देने के बावजूद पूरी मांगे उसने सैंक्शन की, लेकिन वो कार्यान्वित नहीं की। क्या शक्ति है और क्या षड्यंत्र है? जब सरकारें बदलती है पर समस्या वही की वही रहती है, ऐसी क्या यानी षड्यंत्र होता है? कोई षड्यंत्र की तरफ आप सोच रहे हैं? ये जो है ये चर्मकार समाज के लिए वो जो है ये षड्यंत्र ही है, जो देख के चर्मकार समाज रास्ते पर आज तक आया नहीं। ये जो हमने जो मांगे रखी थी वो जो 13/7/23 को, बाद में 12/2/24 को, बाद में 1/10/24 को जो मोर्चा रखा था बम्बई में, उन्होंने तब मांगे सैंक्शन की थी। इनका जो सेक्रेटरी था वाघमारे, उन्होंने जीआर निकालने का बोला था, जीआर जो एकनाथ जी शिंदे ने बोला था इनका जीआर निकालो, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र किया है। दिनेश वाघमारे करके सचिव है, उन्होंने षड्यंत्र रखा कि इससे हमारी मांगे चुनाव के लग रहा था, इसलिए पहले दिन उसने जीआर नहीं निकाला। ये षड्यंत्र है। चाहे कांग्रेस रहे या भाजपा रहे, पर समस्या वैसी बनी रहती है। इसका कारण वो जो कारण जो बोलते हैं, बहुत सारे जो मांगे हैं कांग्रेस के कार्यकाल में, बहुत सारे मांगे चर्मकार की हो गई है, लेकिन तब से ये जो सरकार आई, जो 2.5 साल चलती सरकार, कोई 2 साल चलती, इसलिए वो कार्यान्वित नहीं होता। कम से कम 5 साल चलनी चाहिए। इसलिए ये मांगे जो है ये षड्यंत्र है। हम और मोर्चा प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं। राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ नागपुर, महाराष्ट्रीय चर्मकार संघ और राजकीय सामाजिक संगठना, ये संगठना अपनी मांग लेके नागपुर के जो अधिवेशन है वहां पर मोर्चा कर रही है और इनकी मांग सालों से है, चाहे कांग्रेस रहे या भाजपा रहे, समस्या इनकी बनी रहती है, ऐसा इनके लोगों का कहना है। लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग
वो सरकार से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस रहे या भाजपा रहे। चर्मकार लोगों की जो समस्या है वो बनी रहती है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र देखते हैं? षड्यंत्र मुझे तो एक ही लगता है कि हम मागास वर्गीय यही सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि क्या ऐसे हमें लग रहा है, क्योंकि जब भी देखते हैं कि कांग्रेस रहे भाजपा रहे, ये हमेशा हमको वोटर करके देखती है, पर हमारे लिए कोई अगर काम करना हो तब उनको हम नहीं दिखते, तब उसको बाकी के लोग दिखते हैं, सुवर्ण लोग दिखते हैं और पिछड़े वर्ग उनको दिखता नहीं है। ये हमेशा से ऐसे हो रहा है, वो हमेशा दबाना चाहते हैं एक तरह से, क्योंकि हम लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं और उनको हमारे लोग कामगार करके चाहिए, बाकी चीजों के लिए उनको हम लोग नहीं, यानी उनको लग रहा है कि हम लोग दबके रहे, यही उनकी शायद मनोवृत्ति है। कौन सी शक्तियां काम करती है जो आप जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं या पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, तो कौन सी शक्तियां काम कर रही है इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं अभी शक्तियां क्या बोलूंगी कि एक जो कहीं ना कहीं मनुवाद जो है, जो हम मागास वर्गीय को आगे नहीं आने देना चाहता है, वो वही एक धारा लेके चल रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ा ही रहे, क्योंकि लेबर क्लास चाहिए ना इनको, तो वही उनकी शक्ति एक तरह से मनुवाद है जो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, ऐसे मुझे लगता है। दोन आणि 5 शिष्टमंडळ इकडे आलेलं आहे। या व्यतिरिक्त इतर जे मोर्चा घेऊन आलेले आहेत त्यांनी शिष्टमंडळ ताबडतोब पुढे पाठवावं, ताबडतोब मैदानामध्ये पाठवावं लागेल। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या डिमांड है आपकी? हमारी ये मांग है कि हम 20 साल से यहाँ पे शासन का काम तो हम कर ही रहे हैं, हमारे जो अधिकारी है वो जिस तरह से क्वालिफाइड है उसी तरह से उसी लेवल से कि होना उससे भी ज़्यादा हमारे जो सहायक है वो पढ़े हुए हैं, जैसे कि PhD हुए हैं, कोई PG हुए हैं, लेकिन शासन उसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारा ये कहना है कि हमें कम से कम हम जितना काम करते हैं उसके हिसाब से उसको ध्यान में उसको नज़र में रखते हुए हमें एक परमानेंट का एक जॉब होना क्या क्या डिमांड है, डिटेल में थोड़ा समझा पाएंगे? हमारी डिमांड ये है कि हमें मुख्यमंत्री साहब ने हमें परमानेंट करना चाहिए, हम जो भी काम करते हैं उसका मोल हमें देना चाहिए। क्या संगठन है आपका और क्या अपील रहेगी आखिरी अपील तो ये रहेगी कि 3 महीने तक के अंदर हमें कायम परमानेंट का होना ही होना है, वरना हम ऐसे इसी तरह बैठे रहेंगे, इसमें से आधे जाएंगे आधे बचेंगे, ऐसा ही हो जाएगा। कम से कम ये गवर्नमेंट ने ये जो हमारे इसमें से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ बच रहे हैं, कुछ बचे हुए जो है अधमरे हो चुके हैं, इस स्थिति से हमें निकालना चाहिए और इसके लिए ये गवर्नमेंट ने हमें परमानेंट करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। या गोष्टीचा आनंद होण्यापेक्षा दुःख या गोष्टीचं आहे की अर्धे केले आणि अर्धे ठेवले। आज आम्हाला यापूर्वीचा कोणता कॉल नव्हता आणि कोणती बोलणं सुद्धा नव्हतं, हा तुमचा मोठेपणा आहे, परंतु आज आमचे लोक मंगलवाडीची वाढ जाना विशाल अरे जियार काढला जियार काढला अरे जियार काढला ए विश्वकाला शासन निर्भयाची प्रतजाला शासन निर्भयाची प्रतजाला। बोला काय काय डिमांड आहे? डिमांड आमचं म्हणणं असं आहे सर, का हे 20 वर्षापासून कामगार काम करतात, परंतु यांना 2,500 रुपये मानधन मिळतं। मागच्या वर्षी याच सरकारनं, म्हणजे आता मुख्यमंत्री त्याच्यात चेंज झाले, हे उपमुख्यमंत्री होते ते मुख्यमंत्री होते, 1,000 रुपयाची वाढ देऊ केली होती। नागपूरच्या अधिवेशनात 1500 देऊ केले आणि मग मंत्रिमंडळात मुंबईला 1,000 रुपयावर शिक्कामोर्तब केला, परंतु त्याचा शासन निर्णय काढलेला नाही। आमच्या डिमांड तर असं आहे, आमचं म्हणणं असं, महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियन, तर हे कर्मचारी म्हणजे पोषण शक्ती, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती युनियन योजनेमध्ये काम करतात,
परंतु अतिशय तुटपुंजा मानधनावर सरकार आम्हाला राबून घेत आहे. आमची इच्छा आहे का सरकारनं थोडा विचार करावा आणि कमीत कमी किमान वेतन तरी दिलं पाहिजे एवढी इच्छा आहे. आणि ज्या कामगारांना कामावरून कमी करले जाते त्यांना कामावरून कमी करू नये. दुसरी गोष्ट अशी आहे का 3 महिने झाले अजूनही मानधन नाही, म्हणजे काय खावं या कामगारांनी हाही आमच्यासमोर प्रश्न आहे. एवढं बोलतो तुमच्या टीव्हीच्या माध्यमातून. मी दिवाकर नागपुरे, आयटक युनियनचा कार्यकर्ता. ठीक आहे. विधानसभा के इस मोर्चे में जब हम कवर कर रहे हैं तो विविध संगठनाएं अपने अपने डिमांड्स और अपने अपने बैनर के तले नागपुर के इस अधिवेशन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. जो टेकड़ी एरिया है बर्डी से लगा हुआ, यहाँ पर पुलिस प्रशासन उनको एक जगह सुनिश्चित करके रास्ते पे उनको रोका गया है. हम देखते हैं कि आप पुलिस पाटिल संघ के माध्यम से अपने डिमांड रख रहे हैं, चाहे कांग्रेस रहे या भाजपा सरकार रहे. जो आम जनता है या जो देश की सेवा करती है, जो महाराष्ट्र के नागरिक हैं, इनकी समस्या हमेशा बनी रहती है. हम देख रहे हैं 10-12 मोर्चे यहाँ लगे हैं पर लोगों की समस्या बनी रहती है. सिर्फ शिष्टमंडल जाता है, ज्ञापन देता है, पर कुछ काम नहीं होता. इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? इसके पीछे अभी सरकार का धोरण मानधन आमचं 25,000 झालं पाहिजे. वय 60 ते 65 झाले पाहिजे. निवृत्तीनंतर आम्हाला एकमुस्त रक्कम मिळायला पाहिजे, कारण आमचा परिवार आहे. परिवाराला कारण आम्ही तर 65 वर्षानंतर रिटायर झाल्यानंतर आम्ही काही मुलं बाळं आम्हाला जेवण देते किंवा नाही देत, त्याच्यासाठी आम्हाला ठोक रक्कम दिली पाहिजे सरकारने. सरकार का बरं दुर्लक्षित करत आहे तुमचे जे डिमांड्स आहेत? किती वर्षापासून तुम्ही प्रोटेस्ट करत आहे आणि ह्या प्रकारे तुम्ही आपली डिमांड्स सरकारपर्यंत पोहोचवत आहे? मला आता 24 वर्ष झाली मी काम करत आहे. सरकार आमच्यापासून कामाची आशा ठेवतात, पण आमचं जे आम्ही मागण्या करतो त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात. अच्छा. सरकार आता दिवसेंदिवस आमच्या मागं कामं, आता नवीन एक पीक नोंदणीचे कामं लावले आहे. ते आमचं काम नाही, ते तलाठी करतात. तरी पण पोलीस पाटला मागं ते काम लादण्याचं काम चालू आहे. त्याच्यामुळं आम्हाला जसं आम्ही काम करण्याची इच्छा ठेवतो तसं आम्हाला मानधन पण द्यायला पाहिजे सरकारने. हे आमची मागणी. तुम्ही काय म्हणाल? सर, अभी 1 महीने के पहले जो अपने विधानसभा इलेक्शन लगने के पहले माननीय अभी के जो मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इन्होंने हमारे को आश्वासित किया था पुलिस पटेल को. यहाँ पे हमने उनका स्वागत, जो हमारे जो मानधन है उन्होंने 6,500 से 15,000 मानधन किया था, उसके हिसाब से हमने उनका यहाँ पे स्वागत भी किया था. और हमारी कुछ मांगनी भी हमने उनके पास रखी थी. उन्होंने ऐसा बताया हमारे को कि 1 महीने के अंदर एक समिति गठित करके आपकी जो मांगने हैं हम वो पूरे करेंगे. अभी 1 महीना भी हो गया, ठीक है, आचार संहिता हुए, इसलिए हमने स्मरण मोर्चा जो आज मुख्यमंत्री बने हैं माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, हम उनका पूरे से उनके ये करते, रिस्पेक्ट करते हैं. लेकिन हमको उनकी पास से उनसे ही अपेक्षा है कि वो हमारी जो मांगने हैं हमारी वो पूरे करेंगे. अभी हमारा शिष्टमंडल विधान भवन में पहुंच चुका है और हमें तो आशा है कि वो अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेगा. और हमारे महाराष्ट्र राज्य के पुलिस पाटिल को एक उज्जवल भविष्य मिलना चाहिए. पुलिस पाटिल, अभी मैं पुलिस पाटिल हूँ, काम करते समय हम पुलिस पाटिल, अभी पटेल के नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं. और हमारा भी एक परिवार है. मेडिकल क्लेम हमारे को मिलना चाहिए. हमारे को नूतनीकरण जो है 5 साल के बाद, जो नूतनीकरण हर साल 5 साल के बाद करना पड़ता वो बंद होना चाहिए. हमारे को एक रिटायर होने के बाद कुछ जो रकम मिलनी चाहिए, ये हमारे रास्ता मांगनियाँ है. हमारे को 100% मालूम है कि हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब ये हमारी मांगनियाँ पूरी करेंगे. ऐसे उनसे हमारी अपेक्षा है पुलिस पाटिल की तरफ. लोगों की अपेक्षा है. अधिवेशन आते हैं जाते हैं, साल दर साल गवर्नमेंट बदलती है, चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो. पुलिस पाटिल संघ, आईटेक और हम देखते हैं कि चर्मकार संघ नागपुर की इस अधिवेशन में प्रोटेस्ट कर रहा है. दूर तक हम अभी कवरेज किया है, जिसको लोग आए हैं जा रहे हैं, पर जो सरकार की जवाबदेही है वो इन नागरिकों के प्रति है, इनकी समस्याओं के प्रति है. अब सरकार क्या दखल देती है
ये आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन जो हर साल हम देखते हैं जब कवरेज करते हैं तो मोर्चों की तादाद बढ़ते जा रही है और समस्याओं की तादाद बढ़ते जा रही है। क्या सरकार इसके ऊपर गंभीर है? ये भी एक सवालिया निशान है। आप जुड़े रहिए आवाज से।